तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर चांग जो होता है वो म्यूजिक को बजाता है मोमो को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पर बुफंग आके उसको पकड़वा देता है कि यहाँ पर दूसरे के म्यूजिक का इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती। फिर वहाँ पर लास्ट में हमारा हीरो जो होता है खुद ही यहाँ पर बजाना शुरू कर देता है और वहाँ पर मोमो तो उसको देखता ही रहता है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है हमारा बोफैन। बोफैन जो होता है वहाँ पर एक थंडल पील को देख रहा होता है और फिर वहाँ पर उस पील को जो होता है हवा में छोड़ देता है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर अपने कल्टीवेशन साइज में यहाँ पर बैठना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर बैठने के बाद उस बाल को जो होता है अपने चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है और फिर वहाँ पर अपने पास आकर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर वहाँ पर चारों तरफ जब हमको दिखाया जाता है फॉर्मेशन आ चुकी होती है और हमारा हीरो जो होता है उस पल को यहाँ पर ऑब्जर्व करना शुरू हो जाता है। दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है मोमो। मोमो जो होता है वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, अभी बोफैन क्या कर रहा होगा। और ये बगली जो है हमारा बोफैन के पूरी तरीके से पागल हो चुकी होती है और इसी वजह से वो कह रहा होता है कि मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए बोफैन वहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वहाँ पर दरवाजे को सुनता है तो वहाँ पर से आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि जोफैन तुम्हें क्या हुआ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वुफेन जो होता है उस कल्टीवेशन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि उस पल को ऑब्जर्व करने में उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही होते हैं। और फिर वहाँ पर वो लड़की कहता है कि मुझे इस तरह डराओ मत, तुम्हें क्या हुआ है, तुम जागो। और हमारा वुफेन के मुंह से खून भी आ रहा होता है। इसी वजह से वो बंदी जो होता है कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम जागो, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं होगा, उठो। और फिर वहाँ पर उसको उठाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जब उसको छूता है तो उसके सारे के सारे एनर्जी जो होता है उस बंदी के पास यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बोफैंग के दर्द जो होता है कम होना शुरू हो जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है बंदी को बहुत ज़्यादा दर्द होती है और सारे के सारे एनर्जी जो होता है उसके बंदे भी अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो बंदी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। हमारा बोफैंग भी बेहोश होकर बैठा होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा बोफैंग जो होता है यहाँ पर अपने आंखों को खोल चुकी होती है और उसके साथ उसके ऊपर जो होता है मोमो होती है। और फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग जो होता है कहता है कि अगली तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मरने वाले थे, खुदकुशी करने वाले थे तुम। और फिर वहाँ पर उसको उठाकर यहाँ पर बेड में सुला देता है और फिर हमको दिखाया जाता है बंदी जो होते हैं अपने आंखों को नहीं खोल रहे होते, इसी वजह से हमारा बोफैंग उसको चेक करता है तो उसके मेंटेनेंस में जो होता है अपने थंडरबोल्ट चल गए रहता है। इसी वजह से वहाँ पर हमारा बोफैंग जो होता है वो अपनी डील से वहाँ पर उसको ठीक करना शुरू कर देता है और अपने ऑरा का जो होता है वहाँ पर उसको फ्लो करवाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदी को यहाँ पर होश आ जाएगी और उसके चारों तरफ की बॉडी के यहाँ पर सारे के सारे कोल्ड एनर्जी को जो होता है सप्रेस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदी जो होती है यहाँ पर हील हो जाती है। फिर वहाँ पर वो अपने आंखों को खोल लेता है और फिर वहाँ पर हमारा बुफेन जो होता है उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वो बंदी भी कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। हमारा बुफेन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तो बस ऐसे। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है क्या कल रात हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था, कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ था और मैं तो बस तुम्हें को यहाँ पर उठा कर लाया था। फिर वहाँ पर हमारा बोफैन जो होता है उस जगह को तोड़ा हुआ होता है, इसी वजह से उसको हील कर देता है, ठीक कर देता है। और फिर वहाँ पर हमारा बोफैन कहता है कि तुम भूखा हो गए, इसी वजह से मैं खाना लेकर आता हूँ। और बंदी जो होते हैं इधर उधर देखता है, फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है एक बंदे को जो होता है उठा कर लाया होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वही बंदे को और वही मिस्टीरियस से बंदी को। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है मैं तुम दोनों को इसी वजह से यहाँ पर लाया हूँ, उसकी सिर्फ दो कारण है, एक तो मैं मार्शल आर्ट एसोसिएशन का तुम जासूस बनो और दूसरा यहाँ पर तुम लोग मेरे उस मार्शल आर्ट एसोसिएशन को तबाह करने में साथ दो। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर कह रहा होता है कि हाँ ये तुम क्या कह रहे हो, ये क्या कर रहा है, अब तुम क्या सोचते हो मैं मार्शल आर्ट एसोसिएशन को धोखा दूंगा। हाँ तुम जैसे बंदे ही मार्शल आर्ट एसोसिएशन को धोखा दिए है। और फिर वो बंदा जो होता है बंदी जो होते है उस बंदे को एक पेपर दे देता है और कहता है कि इतना भी ज़्यादा भड़को मत, ये पेपर पढ़ लो फिर बाद में कहना। और फिर वहाँ पर उसके सारे के सारे काला चिट्ठा लिखा होती है इसमें और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही। और फिर वो बंदी जो होता है कहना शुरू कर देता है कि इसमें तुम्हारे सारे के सारे कारतूत के बारे में मालूम है, लिखा हुआ है और तुम यहाँ पर सोच समझ के फैसला लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा और अगर मार्शल आर्ट एसोसिएशन को पता चल गया तो क्या होगा। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि चल अभी चलते हैं। फिर वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं ऐसे जाना शुरू हो जाती है। फिर पास में से वही चूड़ैल को दिखाया जाता है जो है यहाँ पर आना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर वो भी एक नज़र उसको देखता है। फिर वहाँ पर वो अंदर चला जाता है और फिर वहाँ पर वो अंदर आने के बाद वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होता है वो कह रहा
होता है कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया। और फिर वो बंदी जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ काम करना चाहता हूँ। और फिर वो बंदी कह रहा होता है कि तुम्हें क्या ये वुफेंग से कुछ भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें यहाँ पर ये वुफेंग से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जो इतना बड़ा कांड कर दिया तो कह रहा होता है कि मुझे ये वुफेंग से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो बंदी भी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम क्या सोचते हो हमेशा मैं तुम्हारे बात मानते जाऊँगा, भूल जाओ मैं कभी भी तुम्हारे बात नहीं मानूँगा। और बंदी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम अभी भी यहाँ पर भूल रहे हो। लेकिन वो बंदी जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। वो बंदी कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर वुफेंग के बारे में भूल ही जाओ, उसको तो मैं कुछ नहीं, वो तो बस छोटा-सा पैदा है, उसको तो तोड़ फोड़ दूँगा। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है वो दोनों बंदे को। और वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तूने मार्शल आर्ट एसोसिएशन को धोखा दिया। और कह रहा होता है कि मैंने पैसा कमाने के लिए मार्शल आर्ट एसोसिएशन में बहुत ही ज़्यादा काम करता रहता हूँ, लेकिन कभी भी मेरा यहाँ पर पैसा बढ़ा, कभी भी नहीं बढ़ा। इसी वजह से मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। और तुझे क्या पैसा कमाएगा या फिर हमेशा गरीब ही गरीब रहेगा। और फिर वो बंदा कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं बात करूँगा। फिर वो गबड़ जाता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि चिंता मत कर यार, मिल जाइयो, यहाँ पर पैसा के पैसा हो जाएगा हमारे पास। कट होकर हमको दिखाया जाता है हमारा वुफेंग जो होता है रास्ते से जा रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वही दोनों बंदे यहाँ पर आ जाती है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम दोनों किस लिए आए हो मेरे सामने। और फिर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तुमने पिछली बार यहाँ पर मेरा औषध का धंधा बंद कर दिया था, अब तुम्हारे साथ क्या होगा तुम समझ ही सकते हो। फिर वहाँ पर उसको एक मुक्का जड़ देते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है मार्शल आर्ट एसोसिएशन का चेयरमैन जो होता है, मतलब मार्शल आर्ट एसोसिएशन के यहाँ पर 22 दिन हो जाता है, वो आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है कह रहा होता है अरे मास्टर आप यहाँ पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है कह रहा होता है कि इन दोनों के इन सब शरारतों की वजह से आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ और इन दोनों को तो खटिया खड़ी कर दूंगा। और बंदा जो होता है कह रहा होता है कि मैं तो बस, और फिर कह रहा होता है चुप कर, तुम लोगों की वजह से यहाँ पर मैं तुमको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को तो बाद में मिलूंगा, तुम लोगों को तो ना छोड़ू। और फिर हमारा वो फैन कह रहा होता है कि छोड़ो ये सब, और यहाँ पर तुमको अंदर से सब कुछ सही करना होगा। और बंदा भी कह रहा होता है कि लेकिन कुछ कुछ दिनों पहले हमारे मार्शल आर्ट एसोसिएशन में यहाँ पर हमला हुआ था और यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया है और उन दोनों के ऊपर हमला भी हुआ है। और फिर वो करा होता है कि इन दोनों को यहाँ पर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से जाइए, इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूँगा। फिर वहाँ पर हमारा बुफन कहता है कि ठीक है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते तो वो दोनों बंदे जो होता है उसको मारते हैं और करा होता है, मतलब उन दोनों को मारते हुए करा होता है कि तुम दोनों तो बाद में मिलो मुझसे, तब मैं तुमको देखता हूँ। फिर यहाँ से वो चला जाता है और फिर वहाँ पर वो दोनों भी जो होते हैं एक दूसरे को देखते हुए ये भी आगे बढ़ जाती है। हमारा बुफेन जो होता है वो जाते जाते एक देखता है और इसी सीन के साथ उसकी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टुरुरु।